बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज हम हिंदी नवंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करने वाले। जी हाँ, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिस तरीके से नवंबर 2021 में हिंदी की प्रश्न पत्रिका पूछी गई थी, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले। कुछ इसी तरीके से जो है हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। और आगे अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट 1 में हिंदी विषय दे रहा है, बाकी जितने भी विषय आते हैं सारे विषय आपको क्या है, मराठी भाषा में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर हम पहली भाषा हिंदी लेते हैं तो हमारा पेपर किस भाषा में होगा, तो दोस्तों आपका पेपर जो है वो मराठी भाषा में होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से लेकर 4 तक। कविता के आधार पर आपको जो है विकल्प चुनकर जो है यहाँ पर जवाब देने। तो एक भिक्षुक की कविता है जो तो दोस्तों आपको ये कविता यहाँ पर पूछी गई थी। सेम कविता जो है दोस्तों सीटेट की परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। मतलब सीटेट से ही ये कविता ली गई थी। अब देखिए यहाँ पर कविता के आधार पर आपको पहले 4 प्रश्न पूछे गए हैं। हम जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या है आपको आंसर बताएंगे दोस्तों और इसका विश्लेषण करेंगे। जिस तरीके से पूछा गया है कि उपर्युक्त कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, तो देखिए कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इसका जवाब था भिक्षुक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कविता है वो भिक्षुक को लेकर ही थी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 येथे विचारण्यात आलेला है कि प्रस्तुत कविता में कौन सी स्थिति का चित्रण हुआ है। तो देखिए कौन सी स्थिति का चित्रण हुआ। भिक्षुक की अगर आप बात करोगे तो भिक्षुक जो है लाचारी और बाल मजदूरी, धार्मिक की बात यहाँ पर नहीं होती दोस्तों, क्योंकि भिक्षुक का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाता है सीधे सीधे तौर पर आर्थिक विषमता से। आर्थिक विषमता का क्या है दोस्तों, यहाँ पर परिस्थिति को दर्शाया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। कविता पढ़ लेंगे तो आपको ये जवाब जो है बिल्कुल आसानी से देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद पूछा गया था तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको पूछा गया था कि कविता में दर्द को अंदर ही अंदर सहने का अर्थ कौन सा मुहावरा आया है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए कविता देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुहावरा पूछ रहा है और सवाल क्या पूछा जा रहा है आपको कि दर्द को अंदर ही अंदर सहना मतलब क्या होता है। हम लोगों को पता है कि एक मिनट, कविता को मतलब दर्द को अंदर ही अंदर सहना मतलब दोस्तों क्या होता है, आंसुओं के घुट पीना होता है। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। और आगे पूछा गया है कि बच्चे दाहिना हाथ आगे क्यों करते हैं। तो देखिए बच्चे दाहिना हाथ आगे क्यों करते, 4 ऑप्शन दिए गए। पेट को मलने के लिए, कुत्ते को मारने के लिए, पाने हेतु या पुकारने हेतु। देखिए इसका जवाब भी मैं आपको कविता में दोस्तों यहाँ पर क्या है दिखाना चाहूँगा। जी जी, इसका जवाब जो है हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बच्चे अपना दाहिना हाथ क्यों आगे करते हैं। सदा, एक मिनट, बाएं से भी मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दृष्टि से पानी की ओर। देखिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, और दाहिने दया दृष्टि से पानी की ओर बढ़ाए। तो पानी की ओर जो है ये दोस्तों क्या पर अपने हाथ को वो बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल पुकार पाने के हेतु मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो है आपको सिंपल से क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं दोस्तों। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 इथे विचारलेला है कि क्ष त्र ज्ञ श्र ये डैश डैश व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है ये तमाम क्या है, संयुक्त व्यंजन है। बड़ा सिंपल सा और बड़ा सा आसान सा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया में विकार किन के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों क्रिया में विकार किन के कारण होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य के हिसाब से ही जो है क्रिया में विकार होता है। आप लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर क्या है दोस्तों रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है दोस्तों तो इसमें तुक्का लगाना। मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कितना आसान है। निम्न में से कौन सा संबंध बोधक अव्यय नहीं है। संबंध बोधक अव्यय नहीं है इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर के पीछे, के साथ, के और, ये तीनों जो है एक जैसे लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन परंतु जो है वो बिल्कुल अलग यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि अगर हमको जवाब नहीं भी पता है दोस्तों तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप तुक्का लगा सकते हैं। तो ऐसे वक्त क्या है दोस्तों, आपको तुक्का लगा देना होता है अगर आपको जवाब नहीं पसंद है। बिल्कुल वैसे तो वैसे बहुत सिंपल सा ये प्रश्न है दोस्तों। अब अगला प्रश्न पूछा गया था 2021 की परीक्षा में कि छाछ शब्द
का लिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, छाछ शब्द का लिंग कैसा है, क्या है? अब पूछा जाएगा कि छाछ कैसी है। अब कैसी किसके लिए आता है? तो स्त्रीलिंग के आता है। तो ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है दोस्तों? इसका सीधा सीधा जवाब है साधु शब्द का बहुवचन है। बार बार ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, साधु को साधु ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सीधा सीधे तौर पर क्या है दोस्तों? जवाब हो जाएगा। 2021 की प्रश्न पत्रिका हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10 येथे विचारलेला आहे की निम्न में से किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग मिलता है? सबसे पहले आप दोस्तों समझ लेंगे कि अपदान कारक क्या होता है। देखिए, कहीं से निकलना, कहीं से गिरना, कहीं से चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अपदान कारक कहते हैं। अब वाक्य अगर आप देखोगे, आप ऑप्शन देखोगे तो गंगा हिमालय से निकलती है, राम आँख से देखती है, रमा आँख से देखती है, मैं कलम से लिखता हूँ, माँ ने बोतल से दूध पिया। तो देखिए दोस्तों, कहीं से निकलने की बात हो रही, कहाँ हो रही है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या है? रहेगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि शरत प्लस इंदु में संधि करने पर सही बनता है। तो देखिए दोस्तों, शरत प्लस इंदु में संधि करने से जो सही शब्द बनेगा वो पर्याय क्रमांक 3 यहाँ पर कहलाएगा। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, राज दरबार तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मुंह से मांगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, चिड़ी को मारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। लेकिन मन माना क्या है? वो अव्ययभाव समास का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। पर प्रश्न क्रमांक 13 येथे विचारलेला आहे की मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकारचे होते हैं? म्हणजे मिश्र वाक्यात उपवाक्य किती प्रकारचे असतात, अशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला येथे विचारलेला आहे आणि पर्याय दिलेला आहे मित्रांनो 1, 2, 3 किंवा 4। तो आपको बताऊंगा मैं कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बड़े आसान आसान प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्न वाक्य में से पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा? अब देखिए, पूर्ण भूतकाल की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, मतलब मामला जो है, वाक्य जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूर्ण भूतकाल इसको हम कहेंगे। हम ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। वह काम कर रही थी। अब वह काम कर रही थी, मतलब आपको पता है कि पूर्ण भूतकाल नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो काम कर रही थी। वह काम करती थी, वह काम करती थी, ये भी क्या है दोस्तों? पूर्ण भूतकाल नहीं हो रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्ण भूतकाल की। वह काम कर चुकी, वह काम कर चुकी, ये भूतकाल में नहीं आता है दोस्तों। उसने काम किया था। तो देखिए, पर्याय क्रमांक 4 क्या है? सीधे सीधे तौर पर हमारा जवाब हो जाएगा। बताया जाता है कि उसने काम किया था, मतलब यहाँ पर क्या है? वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में गलत जोड़ी कौन सी है? देखिए दोस्तों, 4 जोड़ी आपको दी गई है विराम चिन्ह की, उसमें से बताया गया है कि गलत जोड़ी कौन सी है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह सही है, योजक चिन्ह गलत है, अर्धविराम सही है, कोलन चिन्ह गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ी नंबर 2 जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये हमारा उद्गारवाचक चिन्ह हो जाता है। पर्याय क्रमांक 2 जो है वो तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गलत जोड़ा यहाँ पर क्या है? बताया गया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से पर्यावरण शब्दों में उपसर्ग का सही प्रयोग है। तो देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, परि प्लस आवरण। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा आपका? वो सीधे सीधे तौर पर सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हम 17वें सवाल की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। तो देखिए, गवैया इसका क्या है? जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु, इस काव्य पंक्ति में सही मात्राओं का क्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सही मात्रा का क्रम जो है यहाँ पर वो होगा हमारा ऑप्शन क्रमांक 1 होगा। अब देखिए, आपने क्या है दोस्तों, यहाँ पर एस और आई इस तरीके से लेना है। मतलब अगर आपको 2 मात्राएं लेनी है तो एस लेना है दोस्तों, और एक के लिए आपने आई लेना है। जैसे कि ज्ञान को आप देख लेंगे तो ज्ञान में क्या है? पहले में 2 मात्राएं लगी, मतलब एस हो जाता है दोस्तों, और दूसरे में 1। ठीक है, इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न पूछा गया है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इन पंक्तियों द्वारा कौन सा रस ध्वनित होता है? इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछा जा रहा है कि तुमने सीता को कहीं देखा है? तो इस तरीके की बात यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों। तो जहाँ पर प्रेम में
दूरी आ जाती है, मोहब्बत में जब दूरी आ जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है अपना, वो जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक को 20, प्रश्न क्रमांक को 20 पूछा गया है कि समान अर्थ न देने वाला असंगत शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, तिमिर, ध्वात, तम, ये सब अंधेरे के मतलब होते हैं, लेकिन रजनी हम रात को कहते हैं दोस्तों, निशा हम रात को कहते हैं। इसी तरीके से जो है पर्याय क्रमांक 4 क्या है हमारा, वो जवाब रहेगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, अनुराग शब्द का विलोम शब्द डैश डैश है। तो देखिए, अनुराग का मतलब होता है दोस्तों प्रेम, और इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द होगा दोस्तों विराग। ऑप्शन क्रमांक 1 जो होगा हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, हमने हिंदी भाषा 1, पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर क्वेश्चन सेट तैयार किए दोस्तों, और आपको हमारी नोट्स भी जो है वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में मिल जाएंगे दोस्तों। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही है दोस्तों, आप उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर आप हिंदी की प्रश्न पत्रिका खरीद सकते हैं दोस्तों, जहाँ से हम आपको गारंटी देते हैं कि हिंदी में आपको 25 मार्क तक मिल सकते हैं 30 में से। आपको हिंदी के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहना है, और हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन सेट को आपको सिर्फ दोस्तों पढ़ते रहना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि हिंदी में आपको 25 नंबर तक मिल सकते हैं 30 में से, क्योंकि इसके बाहर का कुछ भी पेपर में आने वाला नहीं है, ये पूरी गारंटी से मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडागॉजी म्हणजे बालमानसशास्त्र व अध्यापनासाठी सुद्धा आपण 10 प्रश्नपत्रिका तयार केलेली आहे मित्रांनो। 199 रुपये आपण या ठिकाणी किंमत ठेवलेली आहे, आणि परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचं सिलेक्शन आपण या प्रश्नसंचमध्ये किंवा क्वेश्चन सेटमध्ये केलेलं आहे मित्रांनो। संपर्क डिटेल दिलेली आहे, तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22, कौन से शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है, अशा प्रकारे प्रश्न येथे विचारलेला आहे। मतलब शब्द गलत लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, गृहिणी सही लिखा गया है, अहल्या भी सही है, और सरोजिनी भी सही है, लेकिन प्रदर्शिनी क्या है यहाँ पर गलत होगा दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला शब्द पूछा गया है दोस्तों कि कन्वर्नर शब्द हिंदी में सही पर्याय है। तो देखिए, संयोजक इसका क्या है, सही पर्याय यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसे कहते हैं अजर। ऑप्शन क्रमांक 1 जो है हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अपमानित करने के अर्थ में मुहावरा। आता हे बघा मित्रांनो, या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे की अपमानित करने के अर्थ में मुहावरा कौन सा सही है। दो टूक कहना, पगड़ी उछालना, भरा बुरा कहना, या दंडित करना, अशा प्रकारे 4 ऑप्शन दिलेले आहे। तो देखिए, अपमानित करना मतलब किसी की पगड़ी उछालना, ऑप्शन क्रमांक 2 जो है दोस्तों, वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 इथे दिलेला है कि घर का बेदी लंका ढाए। आमतौर पर हम और आप बोलते हैं दोस्तों कि ये कहानी जो है रावण और उसके भाई विभीषण की है कि घर का बेदी लंका ढाए तो आपसी फूट से नुकसान होना सीधी और सहज बात है। ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मरीची शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोनों दोस्तों, विलैंटी का फर्क है, छोटी बड़ी विलैंटी है, और दोनों में फर्क हो जाता है। तो देखिए, पहले का अर्थ होता है किरण और दूसरे का अर्थ होता है सूर्य। मतलब ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो हमारा सही जवाब होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए, राजा क्या है, तत्सम शब्द है। कवि क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। पर्वत क्या है, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के वैसे हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, परंतु यहाँ पर आग जो है ये तद्भव शब्द है दोस्तों, इसका तत्सम रूप होगा अग्नि। अग्नि इसका क्या होगा दोस्तों, वो तत्सम रूप होगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29, साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है। तो देखिए, छायावादी कवि की बात हो रही है दोस्तों, जहाँ पर तो निराला जी का नाम यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब है। निम्न में से कृष्ण सोबती का उपन्यास नहीं है। तो मित्रों मरजानी ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ए लड़की ये भी क्या है, इनका उपन्यास है। और जिंदगी नामा भी जो है कृष्ण सोबती का उपन्यास है, परंतु अनित्य जो है ये कृष्ण सोबती का उपन्यास नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से 2021 की नवंबर की जो प्रश्न पत्रिका है दोस्तों हमारे पास थी, और उसका एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है ठीक ढंग से। अगर आप हिंदी में 25 नंबर चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, और हमारे द्वारा बनाए गए हिंदी और CDP के क्वेश्चन सेट आप पढ़ेंगे दोस्तों, उसका रिविजन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस बार क्या है TAT की परीक्षा को पास
कर सकेंगे। फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, उस वजह से उतना एफर्ट नहीं लग पा रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।